हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आए पे और वेल। तो स्टूडेंट्स करंट अफेयर की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे 13th एंड 14th अप्रैल करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। नाउ कम टू फर्स्ट करंट अफेयर। बैसाखी, जिसे हम बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बैसाखी को सेलिब्रेट करते हैं 13th अप्रैल को। स्टूडेंट 13th अप्रैल को हम अपना बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली एक जो पंजाबी न्यू ईयर के तौर पर सब इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। मतलब आज से पंजाबी न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है और उसे हम हार्वेस्ट सीजन की भी बिगिनिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कमेंट में करके बताया कि हार्वेस्ट सीजन में कौन सी क्रॉप करते हैं, राबी, खरीफ या जैद में से कौन सी क्रॉप करती है। ओके स्टूडेंट, जो सिख कैलेंडर होता है उसमें जो ये मंथ स्टार्ट होता है इसे वैसाखी मंथ के नाम से जाना जाता है। मतलब ये अप्रैल मई का जो मंथ होता है इसे वैसाखी मंथ स्टार्ट होता है, क्योंकि इससे जो हार्वेस्ट सीजन है वो स्टार्ट हो जाता है। एक तरीके से जो कटाई होने शुरू हो जाती है फसलों की, वो शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जो बैसाखी है वो सिर्फ कटाई के लिए, फसल की कटाई के लिए नहीं जाना जाता स्टूडेंट्स, एक ये हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट जो सिख गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, जो 10th गुरु थे सिक्स के, जिन्होंने 13 अप्रैल 1699 में खालसा ऑर्डर स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट उसके लिए बैसाखी मंथ स्टार्ट किया जाता है, बैसाखी को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके नाउ कम टू सेकंड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंदिरा गांधी टू फीचर ऑन न्यूज वीक कवर। स्टूडेंट्स न्यूज वीक कवर एक न्यूयॉर्क बेस्ड मैगजीन है। स्टूडेंट्स ये काफ़ी फेमस मैगजीन है। स्टूडेंट इस मैगजीन में इंदिरा गांधी के बाद ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने हैं जो इस न्यूज़ कवर पे फीचर हुए हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो इंदिरा गांधी जी वो 1966 में अप्रैल में फीचर हुई थी। उसके बाद अब 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कवर हुए हैं। ओके नाउ कम टू थर्ड। All We Imagine as Light will be the first Indian film to compete at Cannes Film Festival in 13 years. 30 years के बाद All We Imagine as Light फर्स्ट इंडियन फिल्म बनी है जो compete करने जा रहे हैं कैनेंस फिल्म फेस्टिवल में। स्टूडेंट्स मैंने इससे पहले आपको एक और कैनेंस फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड न्यूज़ बताई थी। जॉर्ज लूकस पाम जी और के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये सेकंड न्यूज़ आया है कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट इंडियन फर्स्ट फिल्म बनी है जो compete करने जा रही है कैनेंस फिल्म फेस्टिवल 30 ईयर्स के बाद। स्टूडेंट इससे पहले 1994 में स्वाहाम ने compete किया था, जिसके बाद अब कौन करने जा रहे हैं, ऑल वी इमेजिन एज लाइट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स जो ये कैनेंस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी और अवार्ड दिया जाता है, जो गोल्डन पाम के लिए एक तरीके से फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। स्टूडेंट्स इंडिया में से जो सबसे पहली फिल्म कौन सी थी जिसने पाम डी अवार्ड गोल्डन पाम जीता था, कौन सी थी? नीचा नगर ये फिल्म थी, चेतन आनंद की ये फिल्म थी, जिसे ये पहली फिल्म थी जो इंडिया से पहली फिल्म थी जिसे पाम डी और अवार्ड दिया गया था। 1946 में इस फिल्म को दिया गया था। ओके नाउ कम टू फोर्थ। अब हम फोर्थ करंट अफेयर में सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बारे में पढ़ें। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुछ टाइम पहले एक कैंडिडेट इलेक्ट हुआ था। स्टूडेंट्स उस कैंडिडेट, उस टाइम तो कोई इशू नहीं था, लेकिन अब उस कैंडिडेट को खारिज कर दिया जाता, उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी को खारिज कर दिया जाता। किस लिए? कि जो उनके पास 3 गाड़ियाँ थी, उन्होंने उस गाड़ियों का कोई ब्यौरा नहीं दिया, उस गाड़ियों के बारे में कुछ नहीं बताया, ना कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाए। एक तरीके से जनता का ये कहना है कि जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, उन्हें अपनी जो भी प्रॉपर्टी है, उनके जो भी चीज़ें हैं, उन सबकी कार्स हो गए, व्हीकल्स हो, सबकी उन्हें ब्यौरा देना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया, लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया, कैंडिडेट हैव राइट टू प्राइवेसी फ्रॉम वोटर। स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के पास अपनी राइट टू प्राइवेसी होती है कि वो हर चीज़ का ब्यौरा नहीं दे सकते, लेकिन जो उनकी लग्जरियस चीज़ है, जिनसे उनकी लग्जरी का पता चलता है कि ये अमीर कितना, उस चीज़ का पता चलता है, जैसे कि गोल्ड की वॉच होगी, ऐसे जो लाखों करोड़ों में चीज़ें हैं उनका उन्हें ब्यौरा देना पड़ेगा। The Supreme Court said the candidates contesting elections need to disclose each and every movable प्रॉपर्टी। स्टूडेंट जो उनकी मूवेबल प्रॉपर्टी, उन्हें हर प्रॉपर्टी का डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो जिन कुछ चीज़ों का देना ज़रूरी है जो काफ़ी लग्जरियस उनके बारे में बताती हैं। ओके, कैंडिडेट नीड टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टी दैट इज सब्सटेंशियल वैल्यू और रिफ्लेक्ट अ लग्जरियस लाइफ। बेसिकली मैंने आपको बताया कि वही प्रॉपर्टी या फिर वही अपना लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल को रिफ्लेक्ट करते हैं वही चीज़ें बताना ज़रूरी है। और वही जो वोटर्स होते हैं उनके पास एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि वो हर कैंडिडेट की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जाने कि ये कैंडिडेट के पास कितने कैसी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हर किसी के पास अपना राइट टू प्राइवेसी होता है। तो ऐसी चीज़ों में गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इररिलेवेंट चीज़ें नहीं बताई जाएंगी कैंडिडेट की। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जो चीज़ें करप्ट होंगी, जो चीज़ें करप्ट प्रैक्टिस में आएंगी, वही चीज़ें सिर्फ बताई जाएंगी अंडर
सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू इसरो's Chandrayaan-3 team receives John L. Jack Swigert JR अवार्ड एट स्पेस सिम्पोजियम। स्टूडेंट इसरो की चंद्रयान 3 टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ट JR अवार्ड दिया गया है। स्टूडेंट बेसिकली टॉप अवार्ड है यूएस बेस्ड स्पेस फाउंडेशन का, जो अवार्ड दिया गया है चंद्रयान 3 की टीम को। स्टूडेंट बेसिकली चंद्रयान 3 की टीम थे, उन्होंने साउथ पोल में जाकर लैंडिंग की थी, उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू 6th। HDFC become first private bank to open branch in लक्षद्वीप। स्टूडेंट HDFC पहला बैंक बन चुका है, प्राइवेट बैंक, जिसने अपनी लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने जा रहा है। स्टूडेंट्स लक्षद्वीप में कहाँ पे, कावारती आइलैंड पे। स्टूडेंट्स बेसिकली आपको पता है कि फिलहाल लक्षद्वीप काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकती है। ओके, तो ये हमारा आज करंट अफेयर। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट थम्स अप एंड प्रेस सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, बाय।